यह कहानी है कलयुग के प्रारंभ की। अवंती राज्य के राजा महाराजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विष्णु जी के लिए वह सब कुछ कर सकते थे, परंतु उनका एकमात्र कामना था कि वह अपने जीवन काल में भगवान विष्णु जी को अपने स्वनेत्र से देख सके। एक दिन महाराज इंद्रदुम्न जी को उनके महामंत्री विद्यापति ने कहा कि मणिमा, उत्कल राज्य में एक गुफा में भगवान विष्णु जी के अद्भुत एवं चमत्कारी प्रतिभा है। वहां के लोग उस प्रतिमा को बहुत मानते हैं एवं उनमें भगवान विष्णु जी को भी देखते हैं। महाराज, तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि तुम सच कह रहे हो विद्यापति। क्या सच में मेरे प्रभु मेरे आराध्य उत्कल में है? उस प्रतिमा को वहां के लोग किस नाम से जानते हैं विद्यापति? तब विद्यापति जी ने कहा कि हां महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं अपने आंखों से देखकर आया हूं महाराज, एवं वहां के लोग प्रतिमा को नील माधव नाम से जानते हैं मणिमा। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि अगर तुम्हारा बताई गई बात सत्य है, तब विद्यापति मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मेरे आराध्य के समीप में अवश्य जाऊंगा, मुझे वहां ले चलो। विद्यापति एवं महाराज इंद्रदुम्न जी अवंती राज्य से उत्कल राज्य में आ रहे थे। परंतु मार्ग में उनका साक्षात एक महिला के साथ हुआ। तब महाराज इंद्रदुम्न एवं विद्यापति जी उस महिला के समीप जाकर उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं एवं इस सुनसान मार्ग पर आप अकेली क्या कर रही हैं? सब कुशल मंगल तो है ना, या फिर कोई आपदा आ पड़ी है? तनिक बताएंगी। तब वह महिला ने कहा कि महाशय, मेरा नाम गुंडीचा है। मैं यह उत्कल राज्य की ही रहने वाली हूं, परंतु मैं अपने पिता श्री विश्वावसु जी को ढूंढ रही हूं। पिछले 6 दिन से कहीं चले गए हैं। मेरी उनके सिवा अन्य कोई भी नहीं है। मैं अकेली ही हूं। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि देवी, अगर आपकी कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको एक युक्ति प्रदान करूं। हम अवंती राज्य का महाराज इंद्रदुम्न है एवं यह मेरे महामंत्री विद्यापति है। हम यहां मेरे आराध्य प्रभु भगवान विष्णु जी के अवतार श्री नील माधव जी के दर्शन हेतु आए हुए थे। आप हमें अत्यंत सुंदर लगी। अगर आपकी कोई आपत्ति ना हो तो हम विवाह कर सकते हैं एवं आपको भी किसी का सहारा मिलेगा। गुंडीचा जी भी सहमति जताई महाराज इंद्रदुम्न जी के प्रस्ताव में एवं दोनों ने विवाह कर लिया। एवं विवाह के अगले ही दिन महाराज इंद्रदुम्न एवं रानी गुंडीचा भगवान नील माधव जी के दर्शन हेतु विद्यापति जी के साथ निकल गए। परंतु वहां उन्होंने जो देखा, उनके आंखें फटी कि फटी ही रह गई। भगवान नील माधव जी की प्रतिमा वहां नहीं था। लोगों से काफी पूछताछ के बाद पता चला कि वहां से प्रतिमा कहीं स्वतः गायब हो गई थी। महाराज इंद्रदुम्न जी रो पड़े, अत्यंत दुखी हुए। रानी गुंडीचा एवं महामंत्री विद्यापति जी के काफी समझाने के बाद महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि है प्रभु, है भक्तवत्सल, है परम ब्रह्म, ये आपका कैसा माया है भगवान। मैं क्या अपराध किया है जो आप मुझे दर्शन देने से वंचित कर रहे हैं प्रभु। मैं इतनी दूर से यहां आया हूं जनार्दन, परंतु आप मुझे तनिक सी भी दर्शन नहीं दिए। उचित है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा भगवान। परंतु यह भी आप जान लीजिए प्रभु, मैं जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता तब तक इस राज्य से कहीं नहीं जाऊंगा एवं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साथ ही साथ तृण सज्ञा में शयन करूंगा। यह मेरा प्रतिज्ञा है प्रभु। महाराज अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहे, अन्न जल छोड़ दिया
तृण सज्ञा पर शयन किया। ये सब रानी गुंडीचा जी सहन नहीं कर पाई एवं वह भी अपनी पत्नी धर्म निभाने हेतु अपने स्वामी के साथ अनशन में शामिल हुई। ऐसे ही 5 दिन अतिक्रांत हो गया एवं छठी दिन के प्रथम प्रहर पर महाराज इंद्रदुम्न जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए एवं महाराज इंद्रदुम्न जी से कहा कि राजन, तुम यहां अपने इच्छा से नहीं आए हो, तुम्हें यहां लाने वाला मैं ही हूं। मेरे ही माया के चलते तुम यह उत्कल राज्य में आए हुए हो। तुम्हें यहां लाने का कारण तुम्हारे हाथों से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाना है मुझे। तुम्हें क्या करना है वह बात तुम्हें देवर्षि नारद बताएंगे। तुम उनके ही बताए गए मार्ग पर चलो राजन, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। महाराज इंद्रदुम्न जी की निद्रा भंग हो गया। वह चारों ओर देखने लगे कि उन्होंने जो देखा वह सत्य है या फिर स्वप्न, उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। अगले दिन महाराज इंद्रदुम्न अपने दरबार में अकेले बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज इंद्रदुम्न जी नारद मुनि जी को देखकर कहा, प्रणाम ग्रहण करें देवर्षि। नारद मुनि जी ने कहा, सदा सुखी रहो राजन। मेरा यहां आने का कारण प्रायः आपको ज्ञात होगा। आपको कल जो स्वप्न आदेश हुई थी उस पश्चात में यहां आया हूं। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा, तो मेरा स्वप्न सत्य है, वास्तव में वह होने वाली है। तो फिर उत्तम है मुनिवर, आप तो त्रिकाल दृष्टि है, आप मेरे मार्ग परिदर्शक बने, मुझे बताएं मैं अब क्या करूं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अब जहां पर खड़े हो इसे शंख क्षेत्र नीलांचल धाम से जाना जाता है। इस नगर की अंतिम छोर पर एक गांव है जिसका नाम नीलकंठपुर है। उस गांव में देवाधिदेव महादेव नीलकंठेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। वहां पर तुम्हें एक हवन करवाना है, परंतु ध्यान रहे राजन, हवन करने से पूर्व तुम्हें वहां सर्वप्रथम भगवान नरसिंह जी को स्थापना करना होगा। उसके बाद महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि उचित है मुनिवर, मैं अवश्य करूंगा, परंतु यह हवन की अंतम में क्या होगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन, जो होगा आपको स्वतः पता चल जाएगा, कृपया आप धैर्य रखें। एवं देवर्षि नारद वहां से गायब हो गए। देवर्षि नारद जी के कहने के मुताबिक सभी गण उस स्थान पर पहुंचे। परंतु वहां पहुंचने के बाद महाराज इंद्रदुम्न चिंता में पड़ गए कि भगवान नरसिंह जी के मंदिर कौन सा कारीगर निर्माण करेंगे, निर्माण का कार्य कब प्रारंभ होगा, यह सब सोचकर अस्त व्यस्त हो पड़े। तब वहां पर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पुत्र वहां आ पहुंचे। महाराज इंद्रदुम्न जी ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? तनिक दयापूर्वक आपके परिचय प्रदान करेंगे। तब विश्वकर्मा जी के पुत्र ने कहा कि महाराज, मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पुत्र हूं एवं यहां आपके कार्य के लिए आया हुआ हूं। आप भगवान नरसिंह जी के लिए एक मंदिर निर्माण करवाना चाह रहे हैं ना, तो मुझे कारीगर के तौर पर नियुक्त किया गया है राजना। महाराज इंद्रदुम्न जी बहुत खुश हो गए एवं विश्वकर्मा जी के पुत्र से कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्द ही मंदिर निर्माण के कार्य आरंभ करें। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पुत्र ने बहुत शीघ्र ही मंदिर का निर्माण कर दिया एवं महाराज इंद्रदुम्न जी ने भगवान नरसिंह जी के भव्य प्रतिमा को स्थापना कर हवन का विधि विधान आरंभ कर दी।
मंत्र ध्वनि, शंख एवं घंटनाद से प्रकंपित हुआ त्रिभुवन। ऐसे ही 5 दिनों तक हवन का रस्म चला। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने हवन करने वाले पंडित जी को पूछा कि महोदय, 5 दिन से हवन चल रहा है, इसका शेष कब होगा? पूर्ण आहुति कब दिया जाएगा? तब पंडित वाचस्पति जी ने कहा कि महाराज, इस हवन 12 दिन तक होती है। अगले 7 दिनों तक यह हवन चलेगा। 12वां दिन में हवन की पूर्ण आहुति दी जाएगी। महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि उचित है वाचस्पति जी। हवन अगले 7 दिन तक वैसे ही चला। एवं 12वें दिन के पूर्ण आहुति देने के बाद रात्रि के अंतिम प्रहर में महाराज इंद्रदुम्न जी को एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए एवं राजा इंद्रदुम्न जी से कहा, राजन, तुमने मेरे बताई गई हर एक कार्य को विधि पूर्वक संपूर्ण किया। अपितु वर्तमान वह समय आ चुका है जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है, उसको संपन्न करना होगा तुम्हें राजन। मेरे पिंड स्वरूप ब्रह्म एक वट वृक्ष के अंश विशेष से जुड़ी होकर समंदर में से तैरते हुए नीलांचल धाम की समुद्र तट पर आकर पहुंचा है। उस वृक्ष में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म का चिन्ह उसमें निहित है। तुम वहां जाओ, उस वृक्ष की अवशेष को लाकर, ब्रह्म को निकालकर उस वृक्ष से मेरे लिए एक प्रतिमा बनवाओ एवं पुनः वह ब्रह्म को उस प्रतिमा में डालकर मुझे स्थापना करो। यह आदेश देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। महाराज इंद्रदुम्न जी झटपट नींद से उठ पड़े एवं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए एवं सुबह होने का प्रतीक्षा किया। जैसे ही सुबह हुई, महाराज इंद्रदुम्न महामंत्री विद्यापति जी के साथ मिलकर उस तट पर गए एवं वास्तव में वह वृक्ष के अवशेष उस स्थान पर था। महाराज इंद्रदुम्न जी ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है जनार्दन। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु चयन किया। मैं यह कार्य अवश्य विधि पूर्वक संपूर्ण करूंगा प्रभु। भगवान विष्णु जी के बताई गई मार्ग के अनुसार राजा इंद्रदुम्न जी ने उस वृक्ष को लाकर संभाल कर रखा। मगर एक समस्या थी कि भगवान विष्णु जी के लिए जो विग्रह निर्माण होगा, उसका आकार क्या होगा एवं सबसे भिन्न कैसे होगा? उस प्रतिमा का निर्माण कौन सा कारीगर निर्माण करेंगे? ऐसे भिन्न भिन्न चिंता महाराज इंद्रदुम्न जी को आ रही थी। उसी क्षण एक वृद्ध शिल्पकार राज दरबार में पहुंचे, जो कि वास्तव में देवशिल्पी विश्वकर्मा जी थे, जो कि छद्म बेस में आए हुए थे। वह शिल्पकार ने महाराज इंद्रदुम्न जी से कहा कि प्रणाम ग्रहण करें महाराज। मैं शिल्पकार हूं। खबर मिली है कि आप एक भिन्न प्रकार का प्रतिमा निर्माण करवाना चाह रहे हैं। अगर आपका आज्ञा हो तब मैं भिन्न प्रकार का प्रतिमा एवं एक भव्य मंदिर निर्माण कर सकता हूं महाराज। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो शिल्पकार, क्या तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो? तब शिल्पकार ने कहा, निसंदेह महाराज, मैं यह कार्य अवश्य कर सकता हूं, परंतु मेरा एक शर्त है कि मंदिर तो मैं बहुत कम दिन में बना दूंगा, परंतु प्रतिमा निर्माण करने के दौरान मुझे 21 दिन का मोहलत चाहिए। 21 दिन तक मैं एक बंद कोठरी में बंद होकर प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा। न कोई मुझे कुछ प्रश्न करेगा
और ना ही वह कोठरी का किवाड़ कोई खोलेगा। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है शिल्पकार, बताओ कब से आप निर्माण के कार्य आरंभ करेंगे। शिल्पकार ने कहा कि वर्तमान से ही आरंभ करेंगे। शिल्पकार सर्वप्रथम एक भव्य मंदिर निर्माण किया एवं उसके बाद एक बंद कोठरी के अंदर प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ किया। राजा ने तो कह दिया था कि 21 दिन तक कोई भी उस कोठरी का किवाड़ नहीं खोलेगा एवं ना ही कोई शिल्पकार से कुछ प्रश्न करेगा। इस पश्चात राजा प्रतिदिन दरवाजे के पास जाकर ठक ठक की आवाज सुनकर पता लगाते थे कि कार्य सही तरह चल रही है कि नहीं। ऐसे ही 12 दिन निर्माण के कार्य में चला गया। 13वां दिन में महाराज इंद्रदुम्न एवं रानी गुंडीचा जी को दरवाजे से ठक ठक की आवाज नहीं सुनाई दी। तब रानी गुंडीचा जी ने महाराज से कहा कि स्वामी, हर रोज आने वाली आवाज आज अचानक से बंद कैसे हो गई? अंदर सब कुछ कुशल मंगल तो है ना स्वामी, या फिर किसी प्रकार का अनहोनी हो गई है स्वामी? तनिक दरवाजा खोलकर देखे नाथ। महाराज इंद्रदुम्न जी को रानी गुंडीचा जी की युक्ति उचित लगा एवं वह कोठरी का किवाड़ खोल दिया। उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर महाराज आश्चर्य हो गए। वह शिल्पकार वहां से कहीं गायब हो गए थे एवं भगवान की प्रतिमा अधूरी थी। हाथ आधा पैर आधा होकर भगवान प्रतिमा विराजमान थे। महाराज इंद्रदुम्न जी अत्यंत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर कहा, है माधव, है परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, मैंने यह क्या किया? मुझसे इतनी बड़ी अनर्थ कैसे हो गई प्रभु? मुझे क्षमा करें भगवान, आपकी प्रतिमा ऐसे अधूरा मेरे लिए ही हुआ है, अब मैं क्या करूं प्रभु? तब स्वयं परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए एवं इंद्रदुम्न जी से कहा कि है राजन, तुमने कुछ भी अपराध नहीं किया है, जो भी हुआ है वह सब मेरे ही इच्छा अनुसार हुआ है। इस पश्चात तुम स्वयं को दोषी मत समझो। कलयुग में मैं इसी रूप में ही जगत में पूजित हूंगा। जो व्यक्ति मुझे सहृदय भक्ति भाव से पुकारेगा, भले ही मेरे पैर ना हो मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। एवं जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर मुझ में लीन होने के पश्चात आएगा, भले ही मेरा दोनों हाथ ना हो मैं उसे अपना बना लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास रहूंगा, उन लोगों को अपना बनाऊंगा जो लोग मुझसे भक्ति एवं भाव रखेंगे, जो लोग मुझे अपनी हृदय में बसाएंगे। पूरे जगत के उद्धार के लिए मेरा यह स्वरूप होगा। इसलिए यह युग में मैं जगन्नाथ के नाम से लीला रचूंगा। इसलिए विलंब ना करे राजन, जल्द ही मंदिर को प्रतिष्ठा कर मुझे स्थापना करे राजन। मंदिर की प्रतिष्ठा करने हेतु आयोजन आरंभ किया एवं प्रतिष्ठा में मुख्य पुरोधा के तौर पर परमपिता ब्रह्मा जी को चयन किया एवं उनको निमंत्रण करने हेतु ब्रह्मलोक गए। उसके बाद जो हुआ वह आप लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें और जुड़े रहे टून वर्ल्ड के साथ। जय जगन्नाथ।